स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग्स के बेसिक्स, जहाँ पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक और एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, सिंगल कैच विथ मल्टीपल एक्सेप्शंस, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स, थ्रो और थ्रोज कीवर्ड, फाइनल ब्लॉक, यूजर डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस और चेन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो हम सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इसकी डिस्कशन की मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के बारे में। इसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे कोड स्क्रीन पे। पहले हम यहाँ पे डिस्कशन में complete करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक। ये कब यूज में आता है? जब एक ट्राई ब्लॉक में अलग अलग टाइप के एरर्स के चांसेस हों तो हम मल्टीपल कैच बॉक्स जब एक ट्राई ब्लॉक में अलग अलग टाइप के एरर्स के चांसेस हों तो हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज करते हैं। क्या फिर हम डिस्कशन का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंगल कैच विथ मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस, सिंगल कैच विथ मल्टीपल एक्सेप्शंस। तो जावा 7 के बाद से एक ही कैच में मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि एक ही कैच के अंदर हम मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद फिर बात आती है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स की। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स क्या होते हैं? जब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर और ट्राई ब्लॉक लिखे जाएं तो उसे नेस्टेड ट्राई ब्लॉक कहते हैं। थ्रो और थ्रोज कीवर्ड में डिफरेंस क्या है, या फिर थ्रो और थ्रोज कीवर्ड को अलग अलग हम समझे तो जो पहला वाला जो थ्रो है इसका काम क्या है तो समझाता हूँ। तो का काम है कि थ्रो का यूज मैनुअल एक्सेप्शंस थ्रो करने के लिए होता है, जबकि जो थ्रोज का यूज मेथड सिग्नेचर में होता है जब मेथड एक चेक्ड एक्सेप्शंस थ्रो कर सकता है। तो ये है थ्रोज। अब फिर बात करते हैं फाइनली कीवर्ड की। तो फाइनली कीवर्ड जो होता है इसका क्या काम है? तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। जो चीज़ हमें हमेशा करनी है एग्जीक्यूट, वो कोड हम फाइनली के अंदर लिखते हैं। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, इसका क्या मतलब है? जब बिल्ट इन एक्सेप्शंस हमारे लिए इनफ नहीं होते हैं तो हम अपनी कस्टमाइज एक्सेप्शंस बनाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस जो कि हमें कंपाइलर देता है उससे हमारा काम नहीं चलता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने कस्टमाइज एरर्स बनाते हैं। उसके बाद फिर बात आती है चेन्ड एक्सेप्शंस क्या चीज़ होती है। तो चेन्ड एक्सेप्शंस का यूज एक एक्सेप्शन के केस को प्रिजर्व करने के लिए होता है। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे अपने कोड स्क्रीन पे, जहाँ पे हम समझेंगे हर एक चीज़ को कोड के थ्रू कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अब हम अपने कोड स्क्रीन पे मूव कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने अपने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने एक फाइल बनाई है और वहाँ पे हर एक केस के लिए अलग अलग फाइल्स बना बना के मैंने दिखा रखा है। तो सबसे पहले मूव करते हैं कि अगर मल्टीपल कैचेस किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस वाले केस में यहाँ पे जो ट्राई वाले ब्लॉक है यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो भी हो सकता है और एरे इंडेक्सिंग एरर भी आ सकता है। तो दोनों को हैंडल करने के लिए हमने मल्टीपल कैच का हमने यूज़ किया है। इसके बाद फिर हमारी बात आती है कि हम सिंगल कैच का जो डेमो है वो देख लो। सिंगल कैच में यहाँ दोनों एक्सेप्शंस एक ही कैच ब्लॉक में हैंडल हो गया है। इससे कोड क्लीन हो जाता है। देखो यहाँ दोनों को ही एक साथ ही हमने हैंडल कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड ट्राई ब्लॉक किस तरह से दिखेगा। तो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक जब एक ट्राई के अंदर और ट्राई अगर हम लगा दें तो इसको हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉकिंग कहते हैं। यहाँ इनर ट्राई एक एरर पक्का आ रहा है और आउटर ट्राई एक और एरर। तो इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। अब हम देखते हैं कि थ्रो का किस तरह से काम होता है। तो जो थ्रो कीवर्ड है उसके लिए अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर एज 18 से कम है तो हमें मैन्युअली अर्थमेटिक ऑपरेटर थ्रो किया है। ठीक, थ्रोज का देख लेते हैं। अब थ्रोज के केस में यहाँ मेथड के साथ थ्रोज IU एक्स थ्रो इनपुट आउटपुट का एक्सेप्शन आए लिखा गया है ताकि कंपाइलर को पता हो कि ये एरर आ सकता है। तो ये जो है ये थ्रोज का एग्जांपल है। तो थ्रो और थ्रोज का एग्जांपल यही हो गया। अब बात आती है फाइनली की। तो फाइनली के लिए हमने ये लिखा हुआ है कि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब क्योंकि इसे हमें हमेशा ही एग्जीक्यूट करना, चाहे एरर आए चाहे ना आए, इस बात से नहीं फर्क पड़ता है। फाइनली में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो पीस ऑफ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अब यूज़र डिफाइंड जो
एक्सेप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। तो यूज़र डिफाइंड वाला जो हमारा एक्सेप्शन है वो हमारा कस्टमाइज है। यहाँ हमने अपना कस्टमाइज एरर बनाया है जो बिजनेस लॉजिक इन्फोर्स करता है। मतलब बिजनेस के लॉजिक के हिसाब से एरर इस तरह का अगर हम दिखाना चाह रहे हो तो उसको हम इस तरह से हम शो करेंगे। यहाँ पे ये एरर कोई भी कंपाइलर का नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे बिजनेस में कुछ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम खुद से बनाते हैं। अब बात करते हैं हम कि चेन्ड एक्सेप्शंस किस तरह से आते हैं। सो चेन्ड एक्सेप्शंस के लिए यहाँ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक रन टाइम एक्सप्रेशंस एक चलो तो बात करते हैं चेन एक्सेप्शंस की। तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को एक रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर रैप किया गया है। ये दिक्कत है कि असली केस क्या होता है। तो दोस्तों आज हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट एडवांस एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर किया हुआ है, जहाँ पे हमने कैच मल्टीपल कैच ब्लॉक्स मल्टीपल और मल्टीपल तो दोस्तों आज हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट एडवांस एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर किया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के बारे में, सिंगल कैच विद मल्टीपल एक्सेप्शंस के बारे में, नेस्टेड ट्राई की ब्लॉक्स के बारे में, थ्रू और थ्रोस कीवर्ड के बारे में, फाइनल ब्लॉक के बारे में, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में, चेन्ड एक्सेप्शंस के बारे में। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू। बाय बाय।